हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या क़या। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अल्लाह के जलील अल क़द्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या शेयर करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़स्सा कुरान पाक में सबसे ज़्यादा बयान हुआ है और ये ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद का शानदार सबूत है। आइए इस ईमान अफ़रोज़ कहानी का आगाज़ करते हैं। अम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नाज़रीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़मानो था जब मिस्र पर फ़िरऔन की हुकूमत थी। फ़िरऔन ने अपनी ताकत के नशे में बनी इसराइल पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम लड़कों को कल कर दिया जाए ताकि उनकी नस्ल ख़त्म हो जाए। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनकी वल्दह ने जब यह देखा कि सिपाही हर नमलूद को मार रहे हैं, तो अल्लाह ने उनके दिल में वही डाली कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डालकर दरियाए नील में छोड़ दें। ये संदूक बहते बहते फ़िरऔन के महल तक पहुंच गया। अल्लाह की हुक्मत दिखे कि जिस फ़िरऔन ने हुक्म दिया था कि बच्चों को कत्ल किया जाए, इसी के महल में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होने लगी। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बेटे की तरह पाला। जवानी और हादसा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, तो अल्लाह ने उन्हें उन्हें ताकत और अक्ल से नवाजा। एक दिन उन्होंने देखा कि एक कप्ती फ़िरऔनी कबीले का आदमी बनी इसराइल के एक शख्स पर जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में इस पर मका मारा, जिससे वो मर गया। ये खबर शहर भर में फैल गई। मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगा कि फ़िरऔन इन्हें कत्ल ना कर दे। ऐसे में एक नीक आदमी ने उन्हें मशूरा दिया कि वो मस्र छोड़ दें। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन की तरफ हिजरत कर गए। हज़रत शीब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और शादी मदीन पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कन्वे के पास दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए इंतजार कर रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी मदद की। बाद में यह लड़कियां अपने वालिद हज़रत शईब अलैहिस्सलाम के पास गईं और सारा वाक़ा सुनाया। हज़रत शईब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, इनकी दियान तवामांत को देखा और अपनी बेटी की शादियान के साथ कर दी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के सालम दीन में मुकीम रहे। सार नबूवत का आगाज तौर पहाड़ का वाक़ा। कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अहल खाना को लेकर मस्र की तरफ वापस जाने लगे। रास्ते में उन्होंने तौर पहाड़ पर एक आग देखी। जब वो करीब पहुंचे, तो वहां अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और कलाम किया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ फ़िरऔन के पास और इसे दावत हक दो। साथ ही अल्लाह ने इन्हें दो बड़े माजिज़े अता किए। अम असा लाठी जो इजदहा बन जाती, हाथ जो नूरानी हो जाता। पाई फ़िरऔन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फ़िरऔन के दरबार में गए और कहा, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है। फ़िरऔन ने गरूर से कहा, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, और इनकार कर दिया। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए जादूगरों को बुलाया। शख्स जादूगरों का ईमान लाना जादूगर जमा हुए। उन्होंने रस्सियां और लाठियां डालें जो सांपों की तरह हरकत करने लगें। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सा फेंका, तो वह एक बड़े अजदहे में बेबदल गया और सब जादू कौंगल गया। यह मंजर देखकर जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का माजिज है। वो सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फ़िरऔन गुस्से से आग गोला हो गया और उन्हें सख्त अजाब देने लगा। मगर ईमान वालों ने सब्र किया। फ़िरऔन पर अजाब, फ़िरऔन ने अपनी ज़द नहीं छोड़ी। इस पर अल्लाह ने मुख्तलिफ अजाब भेजे, खून, मेंढक, टिड्डी दिल, तूफान, कहत। मगर फ़िरऔन हर बार वादा करके फिर मकर जाता। आयत बनी इसराइल की जाता और दरियाए कुल्ज़म कामा जिसहा आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मस्र से निकल जाएं। फ़िरौन अपनी फौज के साथ पीछे लगा। जब वह समंदर के किनारे पहुंचे, तो बनी इसराइल घबरा गए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھیں سمندر پر ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور خشک رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج پیچھے گئی تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ اس وقت فرعون نے کہا، میں ایمان کے بنی اسرائیل کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوا۔ 9 کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کوہ طور پر بلایا۔ وہاں اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ بنی اسرائیل کو ہدایت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے شرف کلام عطا فرمایا، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزاری۔ آخر کار اللہ کے حکم سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی قبر کا مقام کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد سے حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ حلم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔